हेलो, नमस्कार। मैं मृत्युंजय आप सभी का स्वागत करता हूँ ज्ञान नीति की यूट्यूब क्लासेस में। यहाँ हमारा एसएससी सीजीएल प्रीलिम्स में प्रीवियस ईयर्स का मैथ्स मैराथन का ये सीरीज चल रहा था, जिसमें कि अभी हम 28 क्लास ले चुके हैं और ये हमारा 29th क्लास है। ठीक है, इसमें हम जो भी प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन आए उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उसको हम यहाँ आपको समझाते हैं, उसको पढ़ाते हैं और उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स होते हैं, जो भी कंसेप्ट होते हैं, वो आपको हम यहाँ पे बताते हैं। ठीक है, तो हमारे चैनल पे एक अनाउंसमेंट हो चुका है, जो आपको पिंकी मैम बताई भी होगी। उसका एक सेपरेट आप वीडियो आया था, जो कि है गूगल ऐप के बारे में, कि हमारा एक गूगल ऐप लॉन्च हुआ है। ठीक है, तो उस गूगल ऐप में आपको जो है कोर्सेज भी मिल जाएंगे और साथ साथ जो एग्ज़ाम्स हैं अभी, जैसे कि एसबीआई का एग्ज़ाम होने वाला है, आरआरबी पीओ का एग्ज़ाम होने वाला है, तो इन सारे एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको वहाँ कोर्स भी मिलेंगे और साथ साथ उसका टेस्ट का भी एक वो मिल जाएगा आपको, जिससे वहाँ पे आप प्रैक्टिस कर पाओगे। तो उसमें 5 टेस्ट आपका जो है एसबीआई क्लर्क का वो आपको लॉन्च कर दिया गया है, और भी जो भी चीज़ें लगातार लॉन्च होगी तो उसके बारे में आपको बता दूंगा। तो आप अपने प्ले स्टोर पे जाके ज्ञान नीति GYAN और NITI, ये आप सर्च कीजिए प्ले स्टोर पर और इसे डाउनलोड कीजिए और अपने नंबर से इसको रजिस्टर कीजिए और उसमें आप वहाँ जाके प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो और भी कोर्सेज जो हैं एसएससी से रिलेटेड भी वो भी लॉन्च किया गया है, तो वो भी आप वहाँ जाके देख सकते हैं और बहुत ही मिनिमम प्राइस में आपको ये सारी की सुविधाएं मिलेंगी, जहाँ से कि आप अपना बहुत ही कम मिनिमम प्राइस में, बहुत ही मिनिमम प्राइस में आप वहाँ पे पढ़ सकते हैं और एग्ज़ाम दे सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस करके आप खुद को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहले हम क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन में कहा क्या है। देखिए, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन सेक्शन ए एंड बी ऑफ क्लास इज 110। बोला कि ए और बी है, दो सेक्शन है, दोनों में मिल के 110 है। ठीक है, फिर क्या बोला देखिए, द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन सेक्शन ए इज 10 मोर देन सेक्शन बी। तो सेक्शन बी में जो है, सॉरी सेक्शन ए में जो है बी से 10 ज़्यादा है। तो आप जानते हो ना कैसे करते हैं इसको सेपरेट। तो जितना ज़्यादा है उसको घटा दीजिए। देखिए आपको बताते हैं, जितना ज़्यादा है घटा दीजिए। कितना ज़्यादा है? 10 ज़्यादा है, तो कितना बच गया? 100। 100 को आधा आधा बांट दीजिए, 50 50। और कौन, द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन सेक्शन ए इज़ 10 मोर देन, तो ये 10 ज़्यादा है तो वो 10 आके यहाँ जोड़ दीजिए। मतलब कि ए कितना हो गया आपका, अगर ए ध्यान दोगे तो ए कितना हो जाएगा 60 और बी कितना हो जाएगा 50। ये समझ में आया? सही है ना, कि नंबर ऑफ स्टूडेंट इन सेक्शन ए जो है वो दूसरे से बी से ज़्यादा है और दोनों का सम भी क्या है 110। ठीक है, आगे देखिए क्या बोला, द एवरेज स्कोर ऑफ द स्टूडेंट इन बी। एवरेज, ये तो आपका क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट है ना। फिर क्या बोल रहा है देखिए, एवरेज। एवरेज क्या बोला, द एवरेज स्कोर ऑफ द स्टूडेंट इन बी इन अ टेस्ट इज 20% मोर देन स्टूडेंट ए। तो ए में जितना है ना उससे 20% मोर है, तो अगर ये 5 है तो ये कितना है 6 है। यही रेशियो है ना एवरेज का। एवरेज मतलब क्या होता है कि वो कह रहा है 20% ज़्यादा है, मतलब 100, अगर ए 100 है तो बी कितना हो जाएगा 120। आप काटोगे तो क्या आएगा 5:6। तो वही चीज़ मैंने यहाँ लिख दिया कि उस दोनों का जो एवरेज का जो रेशियो है ए और बी के क्लास में वो है 5:6। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो आपको बोला कि इफ द, आपको बोल रहा है कि इफ द एवरेज स्कोर ऑफ ऑल द स्टूडेंट इन क्लास इज 72, देन व्हाट इज द एवरेज ऑफ स्कोर ऑफ क्लास ए। मतलब से स्टूडेंट ए जो है, जो स्टूडेंट्स ए सेक्शन में है उनका एवरेज क्या है। अगर टोटल एवरेज कितना है 72। आप एक चीज़ बताओ, एवरेज बराबर होता क्या है बताइए, टोटल बटे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो भी है। ठीक है, यही एवरेज होता है। तो अब देखते हैं, ध्यान से देखना कि हम टोटल, तो मान लो दोनों का जो संख्या होगा, टोटल संख्या तो बराबर ही रहा होगा। आपको क्या क्या एक बार एवरेज बता दिया ए का, एक बार बता दिया बी का और टोटल का पूछा है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं एवरेज ए का 5x है और इसका एवरेज क्या है 6x। सही है ना। अब देखिए, टोटल जो पहले रहा होगा और टोटल बाद वाला दोनों तो सेम ही है, दोनों सेम होना चाहिए। तो ये क्या बोला है 72 है, कितना है 72 है। कि किसका एवरेज, टोटल क्लास का, टोटल क्लास का। तो 72 एवरेज है तो टोटल बराबर क्या हो जाएगा, एवरेज इंटू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो एवरेज कितना है 72 इंटू नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है टोटल 110। समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट इधर देखिए, अब क्या करेंगे यहाँ पे,
तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर एवरेज को मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, नंबर इसको मल्टीप्लाई कर दूँ आपस में और इन दोनों को जोड़ दूँ तो मुझे टोटल मिल जाएगा ना। तो वही मैं यहाँ कर देता हूँ। तो 60 इंटू 5x प्लस 50 इंटू 6x। तो ये जो इधर हम करेंगे ना, तो ये मुझे ए और बी का टोटल मिल गया, क्योंकि ए में स्टूडेंट कैसे पता चलेगा, 60 को 5x से मल्टीप्लाई करेंगे। बी में कैसे पता चलेगा, तो 50 इंटू 6x करेंगे, तभी तो हमको ए और बी का, और दोनों जोड़ देंगे तो टोटल मुझे मिल जाएगा, जो कि टोटल मैंने इधर इसके बराबर कर लिया है। अब आप इसको क्या करो, जिधर जितना कट सकता है उसको काट दो। 0 से 0 दोनों तरफ गया, और कुछ कटेगा 6 से, देखिए 6 से ये गया, 6 से ये गया, 6 से कितना बार में कटेगा, 12 बार में। क्लियर। आपको एवरेज किसका पूछा है, अगर ध्यान दो तो, व्हाट इज द एवरेज स्कोर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास ए। ए का मतलब हमको 5x का वैल्यू चाहिए, किसका चाहिए, 5x का वैल्यू। लेकिन पहले हमको तो निकालना पड़ेगा। देखो 5x और यहाँ कितना बचा है आपको, 5x, यहाँ भी 5x बचा है, 5 5 2 इंटू 5x हो गया। 5x यहाँ है, 5x यहाँ है, तो 2 इंटू 5x बराबर 12 इंटू 11। 2 से काट दूँ, 2 छक, आपको पूछा क्या है, 5x ही तो पूछा है, तो 11 छक 66, इसलिए मैंने x नहीं निकाला, मैंने कोशिश किया कि मैं 5x ही निकाल लूँ, तो मुझे डायरेक्ट पता चल जाएगा कि एवरेज कितना रहा है, 66। मतलब a का एवरेज कितना है, 66। ओके। b का पूछता है तो हम 6x निकाल लेते, x का वैल्यू निकाल के उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देते। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपको बन जाएगा। समझ में आ गया ना। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखना, ठीक है। आपको बोला है कि द प्राइस ऑफ टू आर्टिकल आर इन द रेशियो 4:5। दो आर्टिकल का जो प्राइस है वो 4:5 है। फिर बोल रहा है कि इफ द प्राइस ऑफ द फर्स्ट आर्टिकल इज इंक्रीज्ड बाय x% and that of the other is decreased by 30%, then the new prices of A and B will be 10:7। जो नया बना वो हो गया। तो पहले बताइए A बट्टा B, यही है ना। चलिए A में पहले कितना था, 4, अब B में कितना था, 5। आप देखिए यहाँ क्या बोला है, बताइए, इंक्रीज्ड बाय x%। अच्छा एक चीज़ बताओ मुझे, अगर किसी में इंक्रीज करते हैं तो कैसे लिखते हैं, मान लीजिए A इंक्रीज हुआ 20% से, तो आप इसको कैसे लिखते हो, A इंटू 100 प्लस 20/100, यही लिखते हैं ना। एकदम सही बोल रहे हैं हम, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ भी लिखे हम, देखिए कैसे, जब x% इंक्रीज हुआ है इसको लिख सकते हैं ना, 100 प्लस x/100। क्लियर, ठीक है। नीचे देखिए क्या बोला आपको कि ये 30% डिक्रीज हुआ है। 30% डिक्रीज हुआ है मतलब 100 में से 30 घटा दीजिए तो 70/100, और ये आपको क्या मिल गया, 10/7। तो अब देखो, अब जो जितना कट सकता है उसको क्या कर दो, काट दो। 100 से 100 जाएगा, ठीक है। अब 4 से कट सकता है, 2 दूना 4, 2 बचे 10, ठीक है। 7 से इधर ले आओ, तो ये आपको 2 दूना 4 कटा था, 2 बचे 10, ओके। 7 से इधर लेके आओ ये वाला चीज़, और ये जो है उधर चला जाएगा, ठीक है। और 7 से और भी तो कट रहा है, 7 से ही कट जाएगा 10 बार में, 7 दही 70। अब तो कुछ नहीं बचा, ठीक है। और भी बचा है, देखिए 2 से ऊपर नीचे कट जाएगा, 2 से ये 5 बार में, ठीक है। तो आपको बचा के देखिए, यहाँ पे बचा 5 और ये 5, पचे 25 उधर चला जाएगा, तो 100 प्लस x बराबर क्या हो गया, पचे 25 पचे 125। तो x बराबर कितना आ गया, 125 माइनस 100 बराबर 25। मतलब जो x जो बोल रहा है यहाँ पे x%, तो कितना परसेंट बढ़ाया गया था, तो आप बोलोगे 25%। तो x का वैल्यू 25 आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 25। समझ में आया आपको, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे, जहाँ की क्या करेंगे, डायरेक्ट आप कहोगे यहाँ, जैसे कि एक चीज़ ध्यान देना है कि आप ये बोल सकते हो कि यहाँ सर 4:5 था, 4:5 क्यों रख लिए। अगर मान लीजिए x रख भी लेते, मैं एक बात कह रहा हूँ, x रख भी लेते, 4x मान लेते, इसको मान लेते 5x, तो x ऊपर नीचे कट नहीं जाता, कट जाता ना। तो इसी वजह से उसको लिखने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट 4/5 लिख के 4 में जिस तरह का चेंज है ऊपर कर दो, और 5 में जिस तरह का चेंज है नीचे कर दो, उन दोनों का रेशियो निकाल दो, जो रेशियो दिया हुआ है उसके बराबर कर लो, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट। देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है, यहाँ बोला, आप ध्यान से देखना कि ये आपको इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन हम लगातार आपको बता रहे हैं, क्यों, क्योंकि इसी क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से, पिछले क्लास में कुछ डिफरेंट था, आज कुछ डिफरेंट है, बट इसको करना कैसे है वो लगभग कंसेप्ट सब में क्या है,
बराबर है, जैसे देखो यहाँ पे 8x क्यूब है, 8x क्यूब का -1 है, मतलब इसको लिख सकते हैं, देखो यहाँ ध्यान से 8x क्यूब बाय 1/8 एक्स क्यूब, कोई दिक्कत नहीं। अब x क्यूब है तो इसको क्या लिख सकते हैं बताओ, 2x का क्यूब प्लस 1/2x का, मतलब अब हमको इसका चाहिए 2x प्लस 1/x, यही ना होता है। अगर हमको 2x प्लस 1/2x निकाल लेंगे, उसका वैल्यू क्या है, तो हम इसका भी वैल्यू बता सकते हैं, क्योंकि उसका क्यूब करके निकाल लेंगे, तो हमको कैसे भी करके 2x बटा 1/2x है। अब इसको अच्छे से ध्यान देना, आज हम थोड़ा सा इसको धीरे धीरे करके बताते हैं ताकि आप अच्छे समझ पाओ। देखो यहाँ से आपको क्या करना है कि इसको ऐसे लिखिए 4x² प्लस 1 यही रहने दीजिए, जो x वाला टर्म उसको उधर लिख जाइए 6x, ठीक है। यहाँ से ये x, अब सब में क्या कर दो, x से डिवाइड कर दो, यहाँ भी कर दिए इधर भी कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो x से करेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा बुआ 4x, यहाँ क्या बच जाएगा 1/x, और यहाँ क्या बच जाएगा x कट जाएगा तो 6, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमको चाहिए क्या बताइए, हमको चाहिए 2, हमको चाहिए क्या 2x, क्या चाहिए हमको 2x, यहाँ कितना है 4x, तो 4x है। तो हमको एक बात बताओ, अगर पूरे को हम, क्योंकि हमको 4x चाहिए तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो हमको 1/2 से अगर 4x को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 2x नहीं मिल जाएगा, मिल जाएगा ना, तो 2 से कर देते हैं डिवाइड। अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे सब में, मतलब मैं लिख देता हूँ 1/2 इंटू 4x, ताकि आज आपको थोड़ा ढंग समझ में, 1/x इंटू 1/2 प्लस बराबर 6 इंटू 1/2, सही लिखे हैं। अब देखो यहाँ से ये कटेगा तो आपको कितना बच जाएगा 2x प्लस 1/2x बराबर 3 आ गया। अब आप क्या कर दो, दोनों साइड क्यूब कर दो, क्या कर दो क्यूब कर दो, कर दें इसको, इसका क्यूब और इसका क्यूब, यहाँ से जब करेंगे तो 2x का क्यूब हो जाएगा प्लस 1/2x का क्यूब हो जाएगा, a क्यूब, क्योंकि a प्लस बी का होल क्यूब क्या है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ax प्लस बी, 2x प्लस 1/2x, 3×3 = 27। देखिए यहाँ से 2 कट जाएगा, x सब कट गया, 3 और ये कितना है टर्म, ये आपका वैल्यू कितना था 3 था, 3×3 = 9, 27 में से क्या हो जाएगा 9 घट जाएगा, मतलब 2x का क्यूब प्लस 1/2x का क्यूब बराबर 27, 3×3 ये 3 और ये 3, 3×3 = 9 उधर चला जाएगा बराबर 18, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बराबर 18, क्लियर हुआ, ठीक है। तो आप देख लिए ना किस तरह से बनाना है, और ये चीज़ें मैं इसको अलग से भी आपको एक दिन बता दूंगा कि ऐसे क्वेश्चंस में आप डायरेक्ट, आपको फॉर्मूला भी याद होना चाहिए कि जैसे कि a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब -3a प्लस बी अंदर में दिया रहता है, तो उसकी वजह से ये चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो वो हम आपको किसी और दिन जब ऐसा क्वेश्चन फिर से हम आपको बताएंगे, तो उस दिन आपको हम सही से उसके बारे में भी विस्तृत जानकारी जो कहते हैं वो आपको हम दे देंगे। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए, ये क्या कह रहा है आपको, देखो ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको कई बार समझाया है कैसे करना है। द एवरेज ऑफ 12 नंबर इज इतना, अब आपको ध्यान देना है, ठीक है, जैसे जैसे बोला है वही करेंगे, सॉरी, हाँ देखिए 1 मिनट, एवरेज ऑफ 12 नंबर, 12 नंबर इज कितना है 55.5, ये ध्यान रखना है। तो अब क्या बोल रहा है, देखिए एवरेज ऑफ द फर्स्ट 4 नंबर, तो यहाँ 4 लिख लें, 4 4 नंबर कितना है आप बताओ 53.4, फिर क्या बोल रहा है नेक्स्ट 4 नंबर कितना है, देखो यहाँ से 54.6 है ना, फिर क्या बोला द 10th, अब आपको क्या कर दिया, सबको अलग अलग कर दिया, 10 यहाँ, 11th नंबर यहाँ, 12 नंबर, सॉरी एक और न होगा, यहाँ 9th डाल लीजिए, ठीक है, 9 10, रुकिए 1 मिनट, मैं इसे मिटा ही देता हूँ ताकि सही से बता पाऊँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे 9 नंबर, देखिए 4 4 4 8 तो यही हो गया, बच गया 4 नंबर, 9 10 11th और ये मान लेते हैं 12th नंबर है, क्लियर, इतना रहने दो, ठीक है। अब आपको ध्यान क्या देना है, आपको बोला जो है वो कर लीजिए, द 10th नंबर इज ग्रेटर देन 9th नंबर बाय 3, जो 10th नंबर है 9th नंबर से कितना ग्रेटर है 3, तो x + 3, एंड देन 3
जो 10th नंबर है इज ग्रेटर देन 9th नंबर बाय 3 बट लेसर देन द 11th एंड 12th नंबर बाय 2 एंड 3। लेकिन क्या है, वो 11th और 12th नंबर से जो 10th नंबर है, ठीक है, ये जो है 2 छोटा है और 3 छोटा है। तो 11 से 2 छोटा है मतलब x प्लस ये कितना है 5 है, और 12 कितना है x प्लस 6। आप अच्छे से पढ़ लो, देखो सही लिखे है ना। द 10th नंबर इज ग्रेटर देन 9th नंबर बाय 3। 10th को मैंने x मान लिया तो ये कितना हो गया x प्लस 3। और वही जो 10th नंबर है बट लेसर देन 11th नंबर से 2 छोटा है। इसमें 2 घटाओ तो ये मिल जाएगा 10th नंबर, इसमें 3 घटाओ 12th नंबर में तो आपको 10th नंबर मिल जाएगा। तो सही है। अब आप देखो, आपको दिमाग क्या लगे, जैसे कि 55.5 है, ठीक है। तो यहाँ बताओ, ये 4 नंबर का था ना, ये तो कम है, ये यहाँ पे क्या है कम है। तो कितना कम है बताओ। अगर इसको घटाएंगे तो 5 में से 4 गया 1, 2.1 कम नहीं है। देखो ध्यान से, सही लिखा है मैंने ना। इसमें अगर 2.1 जोड़ देंगे तो हमको जो मैन एवरेज है वो मिल जाएगा ना, ठीक है। तो ये लेकिन किस में कम है तो माइनस इंटू कितना कम होगा, एक नंबर अगर इतना कम है तो 4 नंबर, तो माइनस 4 का 4, 4 दूनी 8, जितना यहाँ रहे उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 दूनी 8। तो ये हो गया आपका -8.4। ये बताओ कितना कम है। ये अगर आप देखोगे तो ये आपको मिलेगा कि सर ये कम से कम आपको 5 4 9.9 कम है। ये भी तो आपको कम ही है। तो 0.9 को अगर 4 से करेंगे तो -3.6 हो जाएगा, ठीक है। आप दोनों को जोड़ दो, 6 4 10 के शून्य बाकी 1, 8 3 11 1 12। तो ओवरऑल कितना कम हो गया -12। तो ये कम को अब हम मैनेज करेंगे इधर के साथ। कैसे मैनेज करेंगे वो देखिए। चूंकि 8 नंबर तो यही हो गया तो बच गया 4 नंबर, और चारों का ये होना चाहिए, चारों का एवरेज क्या होना चाहिए यही, इसी कारण तो मैनेज किया है। तो 4 इंटू 55.5 कर दीजिए। तो 4 पचे 20 के शून्य बाकी 2, 4 पचे 20 2 22 के 2 बाकी 2, 4 पचे 20 2 22, 222 हो गया आपको, ठीक है। अब बताते हैं हम आपको कि 9 प्लस 10 प्लस 11 प्लस 12, इन सब का जो सम होगा ना वो होगा 222। अब प्लस जो कमी रह गई थी यहाँ पे वो वहाँ पे ऐड हो जाएगा, हो जाएगा 2 3 4, 234 हो गया, समझ गए। अब इन सब को चूंकि ये सब मिल के है तो 4x प्लस 5 3 8 6 14 बराबर 234, सही है। अब देखिए 4x बराबर 14 उधर जाएगा कितना हो जाएगा 220, x बराबर क्या हो जाएगा 4 पचे 20, 4 पचे 20, तो x कितना आ गया 55। आपको बोला क्या है, व्हाट इज द एवरेज फॉर 10th एंड 12th नंबर। 10th और प्लस 12th का क्या बोला है एवरेज बताने, ठीक है। देखिए 10th और 12th कौन है ये वाला, और 12th ये वाला। तो x प्लस एक्स कितना हो जाएगा 2x प्लस 6 3 9 बटे 2 हमको करना है, ठीक है। तो एक चीज़ देखो, यहाँ से जब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 4.5 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, x बचेगा, और 9 का 4.5, x आया कितना 55 प्लस 4.5 कितना हो जाएगा 59.5। आंसर कितना हो जाएगा आपका 59.5। समझ में आया। इसलिए मैंने आराम से आज आपको बताया है ताकि आपको जो भी कंसेप्ट हैं धीमा धीमा लेकिन आपको अच्छे से समझ में आए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस बार बार आते हैं, इसलिए हम इस तरह के क्वेश्चंस में है ना आपको समय देते हैं, ठीक है। तो मैं एक बार आपको फिर से रिमाइंड दिला दूं कि ये जो ऐप लॉन्च हुआ है आप वहाँ ज़रूर जाइए, आप उस ऐप को डाउनलोड कीजिए, और उसके जो बेनिफिट्स हैं जो भी आपको प्रॉपर मिल रहा है वहाँ से टेस्ट सीरीज और जो कोर्सेज लॉन्च हुए हैं उसका पूरा फ़ायदा उठाइए, और बहुत कम रुपए में, और बहुत सारे कोर्सेज तो बिल्कुल फ्री हैं, आप वहाँ से फ़ायदा उठाइए, आपको बहुत अच्छा रहेगा, आपकी इम्प्रूवमेंट होगी। चलिए तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।